अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के तत्वाधान में राजा महेंद्र प्रताप डिग्री कॉलेज गुरुकुल नारसंग में बैठक हुई संपन्न। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजा महेंद्र प्रताप के पौत्र भरत प्रताप ने की। वहीं घासीपुरा स्टेट के राजा विजय सिंह व उनके छोटे भाई कुंवर देवराज सिंह ने कौम को एकता का संदेश दिया। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द केंद्र में ओबीसी आरक्षण लागू करे। जाट समाज पिछले कई वर्षों से आरक्षण की मांग करता आ रहा था, लेकिन सरकार के द्वारा आश्वासन के अलावा आज तक कुछ नहीं मिला। साथ ही उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष रवि पवार के द्वारा बताया गया कि केंद्र सरकार समय रहते ओबीसी आरक्षण लागू करे, अन्यथा 2024 के चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रुड़की न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए श्याम सुंदर की खास। जी, मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट है कि मैं पहली बार राजा महेंद्र प्रताप सिंह इंटर कॉलेज में पहुंचा हूं। जैसे मैंने आपको बताया था, बचपन से मैं यहां पे क्रॉस कर रहा हूं, लेकिन पहली बार उपस्थित हुआ हूं, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है। मैं तो यही कहूँगा कि सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे समाज को ज़रूर सहयोग करना चाहिए, और क्योंकि हमारा कृषि से रिलेटेड मतलब जो है समाज, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। और मैंने जैसे कहा है कि हमें तो एक स्पेशल स्टेटस देना चाहिए और अगले 50 साल तक देना चाहिए, ताकि हमारे परिवार और हमारे बच्चे आगे बढ़ सकें और अनेक फील्ड्स में पहुंच पाएँ। ये कॉलेज राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, दादाजी एक महापुरुष हैं हमारे समाज के, जैसे सर छोटू राम हैं, जैसे माननीय चौधरी चरण सिंह जी हैं, और दादाजी ने समाज के लिए, तीनों ने एक्चुअली समाज के लिए बहुत कार्य करे हैं। दादाजी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत की पहली अंतरिम सरकार अफ़गानिस्तान काबुल में बनाई थी, और उन्होंने शिक्षा को हर समय महत्व दिया है। शिक्षा के लिए उन्होंने अनेक ज़मीन दान करी है, और मुझे बहुत गर्व है, मैं उस परिवार से हूँ। मैं तो यही कह रहा हूँ कि सरकार को हमारे समाज के बारे में सोचना पड़ेगा। उनको हमारी वोट तो चाहिए, लेकिन उनको आरक्षण अगर हमारे समाज को पहुँचाना ही होगा विद स्पेशल स्टेटस फॉर नेक्स्ट 50 ईयर्स। गुरुकुल नारसन के अंदर आज अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति का ये जाट सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता हमारे बहुत ही आदरणीय राजा भरत प्रताप जी ने की। और आपने यह देखा होगा, हर वक्ता ने अपनी बात को ठोक के ये कहा है कि जाट समाज को आरक्षण चाहिए। ये खैरात नहीं है। संविधान की आर्टिकल 15(4) और 16(4) के अंदर हमें आरक्षण चाहिए। और विशेषकर मैं ये बात बताऊंगा, जब बीपी मंडल कमीशन बना आर्टिकल 340 के तहत बैकवर्ड क्लास के लिए 1979 में, उनकी रिकमेंडेशन आई। हम किसी जाति या धर्म के खिलाफ नहीं हैं, परंतु जो कृषि पर आधारित जातियां थी, जब उनको मिल सकता है तो हमारे को क्यों नहीं। हमारे बच्चे भी सरकारी स्कूलों में ग्रामीण अंचल में रहते हैं, खेती पर निर्भर हैं, तो हमारे को भी आरक्षण चाहिए। और आज सरकार जो है बार बार ये वादा करके मुकर रही है। आने वाले लोकसभा में इस बात का ज़रूर जाट समाज के अंदर गुस्सा है, या तो 2024 के लोकसभा से पहले जाट समाज को केंद्र में ओबीसी में आरक्षण दे, वरना इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। हम सरकार को एक ज्ञापन भी देंगे, और यदि सुनवाई नहीं हुई तो कोई सभी स्टेट्स की मीटिंग करके, क्योंकि ये केंद्र में मसला 8 स्टेट का है, एक स्टेट का नहीं। केवल और केवल 1998 से राजस्थान में केंद्र में ओबीसी का आरक्षण है, उसमें भी भरतपुर और धौलपुर जिलों को छोड़ दिया गया है। भरतपुर और धौलपुर के लिए भी चाहिए, और बाकी 8 स्टेट का, जैसे उत्तराखंड में प्रदेश में है, यूपी में प्रदेश में है, हिमाचल के अंदर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में स्टेट में है, बिहार में स्टेट में है, दिल्ली में स्टेट में, हरियाणा तो स्टेट का भी खारिज कर दिया, जबकि हमारे बच्चों ने वहाँ शहादत भी दे दी। जाट आरक्षण संघर्ष समिति का प्रोग्राम था, अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति। मैं प्रदेश अध्यक्ष रवि पवार। हमारे समाज को स्टेट में आरक्षण दिया हुआ है, स्टेट में आरक्षण है हमारे पास ओबीसी में। सेंटर में सरकार ने आरक्षण का वायदा करने के बाद भी आरक्षण नहीं दिया। 3 बार वायदा कराया सरकारों ने, कभी किसी तरीके से दे दिया, कभी किसी तरीके से अटका दिया, अटकाई जा रही है। केंद्र में हमें आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ राजस्थान में है। उसी को मांगने के लिए हमने आज ये सभा की है कि सरकार तक हमारी आवाज पहुंचे कि जाटों को भी आरक्षण चाहिए। जब हमारी समकक्ष जितनी हमारी जातियां हैं, जो किसान जातियां हैं, सबको आरक्षण दिया हुआ है। हम भी किसान ही हैं, मेहनत करके भरी थोड़े बहुत इधर पहुंच गए हूँ, बेसिकली तो हम किसान ही हैं। तो जब हमारी सारी समकक्ष जातियों को आरक्षण दिया हुआ है, तो हमें भी केंद्र में आरक्षण सरकार दे। मेरी मांग है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, कि जाटों की आवाज को भी सुनने के लिए तैयार रहे हैं। हम प्यार से मांग रहे हैं
दोगे तो सर झुका के लेंगे, नहीं तो सड़कों पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, लेके रहेंगे। आरक्षण हमारा हक है, आंदोलन करेंगे, सरकार के खिलाफ खड़े होंगे। सरकार कोई हर बार ये थोड़ी ना रहेगी कि सरकार यही रहेगी। सरकार तो बदल जा, हर साल, हर 5 साल बाद बदलती है सरकार। जब सरकार को हम 13 में बनवा सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं, बनवाया भी हम नहीं है। सरकार को देना पड़ेगा। हम अपना हक ही तो मांग रहे हैं, कोई जबरदस्ती थोड़ी मांग रहे हैं। जो हमें चाहिए वो तो दे दो हमें। नहीं, किसानों की तो जरूरत कहाँ है सरकार को? सरकार की जरूरत किसानों की तब पड़े जब वोट किया जाए, नहीं तो इन ज्यादा सुने गेहूं काट दें। भाई पूंजीपतियों की सरकार है, सिर्फ पूंजीपतियों की सुनी जा रही है, अडानी की सुनी जा रही है, अंबानी की सुनी जा रही है, क्योंकि वो पैसा देते हैं। गरीब किसान पैसा कहाँ से देगा? गरीब किसान तो उम्मीद रखेगा ना सरकार से कि वहां से जो पैसा आप लेके आ रहे हो किसानों को उससे सहायता दें। ये उल्टे किसानों को खींचते जा रहे हैं, सब्सिडियां खत्म करते जा रहे हैं, गन्ने के रेट नहीं बढ़ा रहे हैं। किसानों को तो परेशान कर रखा है सरकारों ने। तय नहीं हुआ कहीं भी, यूपी में भी कहाँ तय हुआ है? उत्तराखंड के यूपी में भी तय नहीं करा, कान दबाए बैठे कि भाई देंगे। कायदे में देखो, कोई भी दुकान है, आप किसी भी दुकान पे चले जाओ, हर चीज पे हर कोई MRP बेचता है, अपनी MRP को बेचता है। ये 40 वो डिस्काउंट उसकी मर्जी है, देना दे। और वो प्रोडक्शन कोई और करता है, बेचते हुए। किसान को क्या, किसान अपनी फसल के, किसान 6 महीने 8 महीने एक फसल में मेहनत करता है और उसे अपनी फसल का दाम तय करने का अधिकार नहीं है। अधिकार करती है सरकार। ये अधिकार किसान को होना चाहिए। हर किसी किसान को अधिकार मिलना चाहिए और जितने मेहनत कर रखी है अपने रेट तय करे, उसी रेट पे अपनी फसल को बेचे, तो किसान खुशहाल हो सकता है। जब तक सरकार फसल के दाम तय करती रहेगी, किसान की गरीबी कभी दूर नहीं हो सकती। 24 के इलेक्शन में हमारा रुझान ये है, जो हमें आरक्षण देगा उसके साथ। हमारा मेन मुद्दा आरक्षण है और हमें अपनी फसलों के दाम तय करने के लिए तय करने का मौका दिया जाए, हम उसके साथ हैं। देखो, ये राजनीतिक मुद्दा है और राजनीतिक मैं चाहता नहीं कि, क्योंकि मैं किसी भी राजनीति के चक्कर में नहीं आना चाहता। ना मैं किसी पार्टी का विरोधी हूँ, ना मैं किसी पार्टी में हूँ। मैं सिर्फ अपने समाज के लिए आरक्षण की मांग कर रहा हूँ और अपने किसान भाइयों के लिए ये चाहता हूँ कि उनकी फसल का उचित दाम दिया जाए, उन्हें अधिकार हो अपनी फसलों को अपने रेट पे बेचने का।